पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, इस हवाले से क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? नो 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 नो, हियर यू आर रॉन्ग। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड। आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना होगा, बैठकर बातचीत करना होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान, जो कि एक प्रोग्राम में चीन का खूब तारीफ की और वहीं भारत के बारे में बोली कि भारत वेस्टर्न देशों का डार्लिंग है और भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध वाला रवैया बना के रखता है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें दूसरों में, ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को। क्या इन स्टेटमेंट से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आगे चलकर बेहतर हो सकते हैं या ये किस हद तक इनका इम्पैक्ट हो सकता है? आपको इन दोनों की बातचीत सुनवाई देती हूँ। And we look towards the north. We've done very well with the north. China is a country that we've had good relations with. We've had good economic relations with. But now we have the new de-risking and the delinking and the new nomenclatures which are coming in, which are shaping the world in a really, really, really massive way, and perhaps changing the landscape that you refer to of the world. And so there's that containment issue on the north, but we obviously continue to engage with them intensively and aggressively. And then there is the east, okay, which is the darling of the west, but really has decided to be the darling of the west while at the same time being very, very belligerent within the east. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. पहले हिना रब्बानी खर की स्टेटमेंट को देखे लेते हैं। ये कहना उनका कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा है, और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फ़ैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े, तो एक वजह ये भी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नज़र आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक दो बार कही थी, और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए, लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। भारत की तरफ से जी एकदम सन्नाटा है,
किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसपे हमारे कई लोग और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लो जी लो, हम तो कह रहे हैं भारत से बात करनी है, अब भारत ही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि जी ये 6 दिन की जो गवर्नमेंट रह गई है उसको भला भारत क्या जवाब दे। जाहिर है 6 दिन तो सोचने में ही लग जाते हैं, मगर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो 6 दिन के बाद चले जाएंगे। और इस वक्त उनका ये कहना कि भारत से बात करना चाह रहे हैं, ये आपने अपनी गवर्नमेंट जब आई थी उस वक्त आते ही क्यों नहीं कहा। लेकिन बहरहाल अब कह दिया तो कह दिया, और वैसे भी शायद ऐसे ही टाइम पास के लिए कहा हो, अदरवाइज सीरियस होते तो यकीनन बहुत पहले बात हो गई होती। लेकिन जाहिर है 6 दिन की गवर्नमेंट जिसकी रह गई हो उसको भारत तो क्या कोई छोटी सी छोटी कंट्री भी शायद जवाब देना जरूरी ना समझे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं और हर तरह के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा होगा? क्या ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन बेहतर होंगे या इवन वो बात करने के लिए एग्री होंगे? देखिए उन्होंने जो भी कोशिश की है, ओके, आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट, आई रियली अप्रिशिएट because he's our prime minister. We should give him respect. जबरदस्त। Okay, first of all. Second thing is, पहले शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि आप अपने कंट्री में देखें हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी कौम कहाँ जा रही है, मेरी कौम को क्या चाहिए, हमारे पाकिस्तानी को क्या चाहिए। महंगाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, मैं हर 2 साल के बाद पाकिस्तान में विजिट करता हूँ, हर साल महंगाई आसमान को छू रही होती है, गरीब इंसान रो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, खाने को घर में राशन नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब पहले अपने मुल्क को देखें, अपनी कौम को देखें, उनका सोचें, बाद में जो है आप ये दूसरी चीज़ें करें। ठीक है, नहीं देखिए अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उनके साथ हर इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया वालों का ये स्टांस रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और दूसरे नंबर पे जो अगर आपने हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो कश्मीर के हवाले से इधर साथ आ जाएं। कश्मीर के हवाले से जो है ना आप अपना स्टांस को थोड़ा सा देखें। क्या आपको लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है? कोई ऐसे इश्यूज यहाँ पे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी धमाका हुआ, 2 दिन पहले, और इस तरीके से नहीं। देखिए टेररिस्ट के बारे में मैं तो ऐसे कुछ नहीं कहूँगा कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर मुस्लिम। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरों को मारें। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, आवाम भूख को मर जाए, आवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं हैं। तो जब हमारी तरफ से क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई है कभी? तो हमने कोई कोशिश की या नहीं की? और इंडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश की गई या नहीं की गई, इस पर बात करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देखे लेते हैं। Both the countries and the people, and similarly with other nations in the world, we have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, not as an aggressor, but for our defense purposes. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? Because God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? So that is not an option. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues
are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, तो मैं 110% उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। जंगे मसाइल का हल नहीं है, और 3 नहीं 4 जंगे हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो ये जो जंगे हुई, इससे हमारे किसी भी मसले का हल नहीं निकल सका, ये हम जानते हैं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय कमेंट में जरूर दे। और जो पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है तो उनको भी मेरा वीडियो शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।